हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर अभी हम कर रहे हैं 17। इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या चीज़ है। अ स्ट्रीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन 7 आवर्स। एक जो स्टीमर है वो एक कोई जैसे नदी है या फिर ये कह लीजिए कि कोई वाटर बॉडी है। आप यही समझ लीजिए कि नदी के अंदर समझ लीजिए कि नदी के अंदर ये डाउन स्ट्रीम जाता है स्टीमर, तो 7 घंटे में एक डिस्टेंस कवर कर लेता है। अब ये डाउन स्ट्रीम क्या चीज़ है, तो जैसे मान लेते हैं कि ये बार के लिए ये स्टीमर है और यहाँ पर पानी का बहाव के साथ में ये जा रहा है। पानी का बहाव जो है वो है इस डायरेक्शन के अंदर। किस डायरेक्शन में? मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में पानी का बहाव है और जो स्टीमर है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है पानी के बहाव के साथ जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। क्लियर है? और यही इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि पानी का बहाव तो यही है, लेकिन जो स्टीमर है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो होगा अप स्ट्रीम, यानी कि पानी के बहाव से अपोजिट डायरेक्शन में। तो ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है और फिर स्टीमर को जाने में समय भी ज़्यादा लगेगा। पानी के बहाव के साथ स्पीड बढ़ जाती है और पानी के बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से स्पीड घट जाती है और फिर समय ज़्यादा लगता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो पानी के बहाव के साथ जाने पर वो एक डिस्टेंस 7 घंटे में कवर कर लेता है। इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 8 आवर्स। आ गया। अब पानी के बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में अप स्ट्रीम में यही स्टीमर 8 घंटे का समय लेता है। इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी 2 किलोमीटर पर आवर, अगर जो पानी के बहाव की जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्या करना है? फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट्स। जो अगर मान लिया कि पानी का बहाव की जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको जो है स्टीमर की स्पीड निकालनी है। एक चीज़, स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर, खड़े पानी पर इसकी स्पीड क्या होगी, मतलब पानी का बहाव नहीं है और वो पानी शांत है। और दूसरा जो आपको निकालना है द डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट्स, मतलब दो जगहों के बीच में जो डिस्टेंस है जो इसने कवर किया है अपस्ट्रीम में और कवर किया है डाउनस्ट्रीम में, आपको वो डिस्टेंस भी निकालना होगा। क्या क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है? ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर होने के बाद अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, जो नदी है उसकी जो स्पीड है, स्ट्रीम अब आप कोई भी समझ सकते हैं कि हो सकता है कि कोई नदी की कोई ब्रांच हो, जैसे वाटर बॉडी है। क्लियर है? ये 2 किलोमीटर पर आवर, ये है स्पीड स्ट्रीम की। हम लेट कर लेते हैं कि जो स्टीमर की स्पीड स्टिल वाटर में, शांत पानी में जो स्टीमर की स्पीड है वो हम लेट करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर
पर आवर, ठीक है। तो जो स्टीमर की स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, नीचे की तरफ जाते हुए पानी के बहाव के साथ, वो क्या कितनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। शांत पानी में जो स्पीड है उसके अंदर 2 किलोमीटर, मतलब शांत पानी में तो इसकी 2 किलोमीटर सॉरी x किलोमीटर पर आवर है, और स्टीमर की जो स्पीड है डाउन स्ट्रीम में, इसकी जो स्ट्रीम की जो स्पीड है उसके साथ जुड़ जाएगी। क्लियर है। ये तो स्टीमर की स्पीड है शांत पानी में, और ये पानी का बहाव है, तो डाउन स्ट्रीम में इसकी स्पीड और इसकी स्पीड जुड़ जाएगी, ठीक है। ये शांत पानी नहीं है, इसकी एक स्पीड है पानी के बहाव की। तो पानी की बहाव की जो स्पीड है वो स्टीमर की स्पीड के साथ जुड़ जाएगी डाउन स्ट्रीम के केस में, तो वो होगी x+2 किलोमीटर पर आवर। बोले क्लियर है, गुड। अब यही जो चीज़ है, जो स्टीमर की स्पीड अपस्ट्रीम में जो है ये माइनस हो जाएगी, स्टीमर स्पीड इन डाउन स्ट्रीम प्लस की बजाय यहाँ पर माइनस आ जाएगा। पानी का बहाव कम हो जाएगा, पानी का बहाव की स्पीड कम कर देंगे स्टीमर की स्पीड के अंदर, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब क्वेश्चन के हिसाब से 7 घंटे और 8 घंटे का केस लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस दोनों ही केस में बराबर है। तो क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू, दोनों ही केस में डिस्टेंस तो सेम ही लिया गया था ना, डिस्टेंस कवर्ड इन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन अपस्ट्रीम। ये जो टोटल जो डिस्टेंस है अपस्ट्रीम में या डाउनस्ट्रीम में, ये सेम ही है। इसका मतलब जो वैसे आपको फार्मूला तो पता ही है, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल किया था, इसमें नहीं, यहाँ पर ये फार्मूला इस्तेमाल किया था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यही चीज़ अब हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो फार्मूला होगा वो डिस्टेंस का लगेगा। डिस्टेंस जो बराबर होगा वो होगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम के अंदर, वो स्पीड क्या थी डाउन स्ट्रीम में, ये थी, समय लिया था 7 घंटे, और डिस्टेंस सॉरी जो स्पीड थी वो थी x+2, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई x+2 ये डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस हुआ, और दूसरे में 8 घंटे लिए थे अप स्ट्रीम के अंदर, तो यहाँ आ जाएगा x-2। दोनों ही डिस्टेंस बराबर है, तो हमने इन दोनों को आमने सामने कर दिया। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब आप इसको सिंपल सा सोल्व कर दोगे और फिर हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। जब हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 7x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब 7x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा 7x, और जब 7 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा यहाँ पर 14 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो आपको मिलेगा 8x। अब 8 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो निशान माइनस का आएगा, और 8 मल्टीप्लाई 2 16, माइनस का 16 मिलेगा। अब करेंगे ट्रांसपोजिंग, लाइक टर्म्स एक तरफ कर लेंगे, जिसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में हम लेंगे
जो वेरिएबल वाला पार्ट, और राइट हैंड साइड में ये दो पार्ट जो रह गए ये राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो स्टेटमेंट लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 8x, जो कि हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, 8x ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड 14 ऑन द राइट हैंड साइड। तो इनके निशान तो ऑब्वियसली बदलेंगे। 8x लेफ्ट में जाएगा तो इसका निशान बदल जाएगा। जो निशान मतलब जो नंबर अपनी जगह बदलेगा उसके साथ ये होगा कि उसका निशान बदल जाएगा। तो 7x माइनस, याद रहे माइनस जो है 8x के लिए इस्तेमाल होगा, 8x इक्वल टू माइनस, तो 16 अपने आप में है ही, तो निशान 16 का नहीं 14 गया है, तो ऑब्वियसली इसका निशान बदलेगा। तो माइनस का 14 आ गया। 7x माइनस का 8x डिफरेंट साइन है, तो निशान क्या होगा, बड़ी वैल्यू का आएगा और सब्ट्रैक्शन होगी क्योंकि डिफरेंट साइन है। तो माइनस का x आपको मिलता है, ठीक है। माइनस एक्स इक्वल टू, अब दोनों निशान सेम है तो एडिशन होगी, निशान माइनस का ही आएगा। माइनस का 16 प्लस 14 बनता है 30। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस से माइनस कट गया और आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 30। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपके पास जो 30 जो वैल्यू आई है ये है जो स्टीमर की स्पीड। स्टीमर इस रफ्तार से शांत पानी पर चलेगा। और अब आपसे जो पूछा गया है आपको उसका जवाब देना है। जो डिस्टेंस है ये दोनों ही डिस्टेंस, चाहे वो डाउनस्ट्रीम का केस हो चाहे वो अपस्ट्रीम का केस हो, इन दोनों ये दोनों ही डिस्टेंस सेम रहेंगे। चाहे आप x की वैल्यू इसमें पुट कीजिए, चाहे आप x की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, जो आपसे पूछा गया है डिस्टेंस कवर्ड वो मिल जाएगा। तो एक जो चीज़ है स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर, वो तो 30 आ जाएगा। यही जो वैल्यू है ये हम रख देंगे, ये स्टेटमेंट यहाँ लिख देंगे। ये आई 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट है हमें क्या करना है। अब कई बार तो कैपिटल ले लेते हैं ये के, कई बार स्मॉल ले लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है जो हमें निकालना था डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट्स। आप किसी एक में ये वैल्यू पुट कर दीजिए, चाहे तो हम इसमें पुट कर देते हैं। हम दोनों में बारी बारी से करके देखेंगे कि क्या आंसर सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो आपका बिल्कुल ठीक है जो आंसर है। 7 मल्टीप्लाई x प्लस 2, एक्स की वैल्यू है 30, 30 प्लस 2 हुआ 32। 32 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 32 मल्टीप्लाई 7, 7 टू द 14, 1, 7 3 जा 21, 21 एंड 1 22, 224। ये वैल्यू आ गई 224 किलोमीटर। डन। अब नेक्स्ट इसके अंदर रख के देखते हैं दूसरे में भी यही वैल्यू आती है क्या। एट मल्टीप्लाई में 32 अलग ही आ रही है, तो चलो देखते हैं। 32 माइनस 2 कितना आया 30, तो यहाँ तो 240 आ रही है। 8 3 जा 24, तो कहीं गलती हो गई है, वो चेक करते हैं अभी। हाँ जी, गलती यहाँ है कि 30 था यहाँ पर, तो 30 माइनस 2 28 होगा। मतलब यहाँ पर 30 माइनस 2 करेंगे तो 28 आएगा, तो आंसर तो बिल्कुल ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो 28 को मल्टीप्लाई करना है 8 से। 8 8 जा 64, 4 6, 8 2 जा 16, 16 एंड 6 22, 224। इधर भी 224 आ रहा है, इधर भी 224 आ रहा है। इसका मतलब है कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। ये है आपका सॉल्यूशन आपके सामने। कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की, कोई प्रॉब्लम अगर आपको हुई है तो। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगेन बाय।